द वेल ऑफ इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस, द किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स, ओम त्रिवेदी एंड ओम त्रिवेदी क्रॉनिकल, डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। अगर तुम्हें एक ऐसा दर्पण मिल जाए जिसमें तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे हजारों जीवन दिखाई दे, तो क्या तुम उनमें से किसी एक को अपना सच मानोगे? उस रात मेरे सामने ऐसा ही एक दर्पण था, लेकिन उसमें जो दिखाई दे रहा था वो मैं नहीं था। वो मेरे अनगिनत रूप थे। कहीं मैं एक साधक था, कहीं एक योद्धा, कहीं एक शोधकर्ता, और कहीं ऐसा व्यक्ति जिसे देखकर मैं खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। और सबसे रहस्यमय बात यह थी कि उन सभी प्रतिबिंबों की आंखों में मुझे एक ही चेतना दिखाई दे रही थी। उस रात मुझे पहली बार समझ आया कि डार्क वर्ल्ड पर शासन करना केवल शक्ति प्राप्त करना नहीं है। असली शक्ति तब शुरू होती है जब इंसान अपने ही अनंत रूपों का सामना करने के बाद भी अपने सत्य को पहचान सके। उस रात गंगा के किनारे मैं अकेला नहीं था। मेरे सामने मेरा पूरा अस्तित्व खड़ा था, और अब मैं केवल ओम त्रिवेदी नहीं था, मैं था द किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। रात पहले से भी अधिक गहरी थी, लेकिन इस बार उस अंधकार में भय नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार स्वयं किसी रहस्य को छिपाकर मेरी प्रतीक्षा कर रहा हो। गंगा की हवा में राख और गंधक की हल्की गंध घुली हुई थी। दूर जलते हुए दीपक पानी पर छोटे छोटे प्रतिबिंब बना रहे थे। मैं शांत होकर घाट के किनारे खड़ा था। मेरी आंखें गंगा की लहरों पर थी, लेकिन अचानक पानी में एक ऐसी आकृति दिखाई दी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। मैंने ध्यान से देखा। पानी में मेरा प्रतिबिंब था, लेकिन वो मेरी तरह नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। कुछ क्षण बाद उस प्रतिबिंब ने मुस्कुराया, और उसी समय मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, राजा अपने राज्य को जीत सकता है, लेकिन क्या वह अपने प्रतिबिंबों को जीत सकता है? मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने फिर पानी की ओर देखा। अब गंगा में एक नहीं बल्कि सैकड़ों प्रतिबिंब दिखाई दे रहे थे। हर प्रतिबिंब में मैं अलग था। यही था द वेल ऑफ इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस। मैंने पहला कदम आगे बढ़ाया, और जैसे ही मेरा पैर पानी को छुआ, पूरी गंगा एक विशाल दर्पण में बदल गई। अब वहां लहरें नहीं थी, सिर्फ प्रतिबिंब थे। एक प्रतिबिंब में मैं वाराणसी का साधक था, दूसरे में लंदन की किसी गुप्त प्रयोगशाला में शोध कर रहा था, तीसरे में मैं एक अज्ञात मंदिर में ध्यान कर रहा था, चौथे में मेरे चारों ओर अंधकार था और मेरे हाथ में नीली ऊर्जा जल रही थी। लेकिन सबसे दूर एक प्रतिबिंब ऐसा था जिसने मेरा ध्यान रोक दिया। उसमें मैं एक सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर पूरा डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स फैला हुआ था। आकाश में नीले ऊर्जावृत घूम रहे थे। श्री यंत्र और ब्लैक सन एक साथ चमक रहे थे, और मेरे पीछे अनगिनत छायाएं खड़ी थी। मैंने उस प्रतिबिंब को देखा। तभी उसने मेरी ओर देखकर कहा, तुम मुझे पहचानते हो? मैंने उत्तर दिया, तुम मेरे ही भीतर हो। वो मुस्कुराया, नहीं, मैं वो हूं जो तुम बन सकते हो। अचानक सभी दर्पण एक साथ कंपन करने लगे। हर प्रतिबिंब से एक अलग आवाज आने लगी। कोई मुझे शक्ति का लालच दे रहा था, कोई प्रसिद्धि, कोई ज्ञान, कोई अमरत्व, और कोई मुझे वापस उसी जीवन में ले जाना चाहता था जहां से ये यात्रा शुरू हुई थी। मैंने आंखें बंद कर ली। मुझे समझ आ गया था, ये कोई बाहरी परीक्षा नहीं थी, ये मेरे अपने मन की परीक्षा थी। हर प्रतिबिंब मेरे भीतर की एक इच्छा था, हर दर्पण मेरी एक पहचान थी, और हर चेहरा मेरे अस्तित्व का एक ऐसा हिस्सा था जिसे मैंने कभी स्वीकार नहीं किया था। तभी भीतर से एक आवाज आई, प्रतिबिंब बदलते रहते हैं, लेकिन दर्पण कभी नहीं बदलता। मैंने आंखें खोली। सभी प्रतिबिंब मेरे सामने स्थिर हो चुके थे। मैंने उन्हें पहली बार बिना डर के देखा। साधक को भी, योद्धा को भी, राजा को भी, अंधकार को भी, और उस व्यक्ति को भी जिसे मैं स्वयं नहीं पहचानता था। मैंने कहा,
मैं इनमें से किसी एक को चुनने नहीं आया हूं। अचानक पूरा दर्पण शांत हो गया। मैंने आगे कहा, मैं इन सभी को स्वीकार करने आया हूं। उसी क्षण हजारों प्रतिबिंबों से नीली रोशनी निकलने लगी। हर प्रकाश की किरण मेरे हृदय की ओर आने लगी। एक किरण, फिर दूसरी, फिर तीसरी। धीरे धीरे पूरा आकाश नीले प्रकाश से भर गया। श्री यंत्र की रेखाएं दिखाई देने लगी। उनके पीछे ब्लैक सन का विशाल प्रतीक उभर आया। दोनों प्रतीक एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। प्रकाश और अंधकार अब विरोधी नहीं थे, वे एक ही ऊर्जा के दो रूप दिखाई दे रहे थे। तभी वही आवाज फिर सुनाई दी, किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा लोक नहीं है। मैं शांत रहा। आवाज आगे बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु वो पहचान है जिसे तुम अपना अंतिम सत्य समझ लेते हो। मेरे सामने मौजूद अंतिम दर्पण धीरे धीरे टूटने लगा, लेकिन उसके टूटने के साथ कोई आवाज नहीं हुई। उसके पीछे सिर्फ अनंत नीला शून्य था। मैंने उस शून्य की ओर देखा और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी दूसरे लोक में प्रवेश नहीं कर रहा, मैं अपने ही भीतर प्रवेश कर रहा हूं। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया। दर्पण का अंतिम टुकड़ा भी प्रकाश में बदल गया और मैं उस पर्दे के पार चला गया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। फिर एक नई आवाज मेरे भीतर गूंजी, अब तुम केवल उस संसार के राजा नहीं हो जिसे तुम देख सकते हो, तुम उन छायाओं के भी राजा हो जिन्हें अभी तक तुमने देखा नहीं। मैंने आंखें बंद की और उसी क्षण मेरे भीतर एक नया द्वार खुल गया। उस द्वार के ऊपर केवल एक शब्द लिखा था, डेस्टिनी। मैं समझ गया, वेल ऑफ इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस केवल मेरी पहचान की परीक्षा थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि अगला द्वार मुझे मेरे अतीत में नहीं, मेरे भविष्य में ले जाने वाला था। मैंने गंगा की ओर आखिरी बार देखा। अब पानी में मेरा केवल एक प्रतिबिंब था, शांत, स्थिर और बिना किसी भय के। मैंने मन ही मन कहा, मैं अपने प्रतिबिंबों से नहीं भागूंगा, मैं उन्हें समझूंगा। और उसी क्षण मुझे पहली बार अपने नए अस्तित्व का अर्थ समझ आया। ओम त्रिवेदी वॉज नो लॉन्गर जस्ट द सीकर, ही वॉज द किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स। लेकिन राजा बनने के बाद सबसे कठिन प्रश्न यही था, क्या मैं अपने भाग्य का निर्माता बनूंगा या केवल उसका पालन करने वाला? और यहीं से शुरू होता है डे 16, द आर्किटेक्ट ऑफ डेस्टिनी। अगर इस कहानी से जुड़ा आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि आपके भीतर आपका कोई दूसरा रूप, कोई अनजानी चेतना या कोई गहरी शक्ति आपसे बात कर रही है, तो अपना अनुभव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। द किंग ऑफ डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स, ओम त्रिवेदी। डार्क वर्ल्ड यूनिवर्स